या फिर कोई पत्नी से यदि गलती हो गई तो वो कभी भी अपने पति से नहीं कहेगी कि मुझसे आज ये गलती हो गई। इससे क्या हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। क्योंकि क्या नहीं है, प्रेम में विश्वास नहीं है, प्रेम में डर है। और बाइबल कह रही है कि प्रेम में डर नहीं होना चाहिए। उस दुष्ट शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने सस्पेंड कर दिया है। अब आपके अंदर भी, आपके पास भी वही विश्वास है जो एक बड़े पास्टर के पास है। उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अब आपको अधिकार है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और बीते दिनों हमने सीखा, क्या सीखा था हमने? हाँ, बेनिफिट्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के फायदे, या फिर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमें क्या फायदे होते हैं। तो हम उसी सीरीज में आज आगे चलेंगे और आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, भाग 2 देखेंगे। और आज मैं 4 बातें आप लोगों को समझाऊंगा। आज का जो मैसेज है वो 4 बातों पर आधारित है। हालांकि हम पहले भी इन विषयों पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बेनिफिट्स जब हम देख रहे हैं तो एक एक करके ये बातें आ रही हैं। तो क्या देखा था हमने पिछली बार? पहला फायदा क्या था? हम परमेश्वर की क्या बन गए? संतान बन गए। जब हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, या फिर जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय हम परमेश्वर की संतान बन गए। हमारा जो रिलेशन जो टूटा हुआ था वो फिर से जुड़ गया। अब ऐसा रिश्ता जुड़ गया जिसे क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। और दूसरी बात, हाँ, अंधकार से हमने पूर्ण रूप से क्या पा लिया? छुटकारा पा लिया। तीसरी बात, जितने भी अपराध हमने किए थे उन सब अपराधों की हमें क्या मिल गई? क्षमा मिल गई। नेक्स्ट, हाँ, जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, जो मनुष्यों पर पाप की मजदूरी जो मृत्यु दंड था, उस दंड से हम सब मसीहों ने क्या पा लिया? छुटकारा पा लिया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने मृत्यु से क्या पा लिया है? छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट, हाँ, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो क्या है? उससे पार निकल चुका है। उनके अंदर अब इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि एक मसीह व्यक्ति उसके अंदर चला जाए। नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमने उस पर विजयी पा ली। वो अधोलोक के फाटक अब हम पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बदले की जो मृत्यु दंड था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब हम उस मृत्यु दंड से क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं। अनंत जीवन। जब हम पर वो मृत्यु के फाटक प्रबल नहीं होंगे तो हमने क्या पा लिया फिर? अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी। जी, नेक्स्ट, हर प्रकार के श्रापों से हर एक मसीह व्यक्ति ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उसने छुटकारा पा लिया। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें हमने देख ली हैं। और अब आता है कि जब हम विश्वास करते हैं उसके बाद हमें जो कुछ आदम ने खोया था, समझ रहे हैं मेरी बात को? जो कुछ आदम ने खोया था वो सब हमें वापस मिलता है। जिसमें सबसे पहले उसने खोया था अथॉरिटी। क्या खोया था? अधिकार। जो शासन अधिकार उसको दिया गया था, उस अधिकार को उसने खो दिया। कैसे खोया? पाप करने के द्वारा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनके लिए लिखा है कि ये क्या करेंगे? अधिकार रखेंगे, है ना, ताकि ये क्या करें? एक वचन हम लोग पढ़ ही लेंगे, उत्पत्ति 1 और 27-28 पद। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां
तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। क्या करो? अधिकार रखो, उसको अपने अधिकार में कर लो। एक तरीके से देखा जाए संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम को क्या दिया था? अधिकार दिया था। परंतु जब उसने गुनाह किया तो अधिकार से क्या हो गया? वंचित हो गया। मीन्स उसने अपने अधिकार को खो दिया। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले यह अधिकार हमें वापस मिल जाता है। इसीलिए आज आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। लेकिन पहले क्या था? आप दुष्ट आत्माओं से भागते थे, क्योंकि आपके पास पहले क्या नहीं था? अधिकार नहीं था। अब आपके पास उनके ऊपर क्या है? अधिकार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अब आपको अधिकार है, उन बीमारियों के ऊपर अब आपको अधिकार है। इसीलिए इतनी ज्यादा हीलिंग्स होती हैं। आप प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। क्यों? क्या आपके अंदर इतनी पावर है? क्या हुआ? परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था वो आपको वापस मिल गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिनके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है, सपोज हीलिंग हो रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, तो बाकी जो लोग मसीह लोग होते हैं उनकी थिंकिंग है कि ये विशेष अनॉइंटिंग से भरा हुआ व्यक्ति है जो मेरे ऊपर नहीं है, इस व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर एक वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसके पास दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है, उसके पास बीमारों को चंगा करने का अधिकार है। बशर्ते आपको मौका नहीं मिला और उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने अपने गिफ्ट को प्रैक्टिस कर लिया, अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, और आपने अभी अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। उनको ज्यादा बड़ी भीड़ मिल गई अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, आपको अभी नहीं मिली। लेकिन जिस दिन खुदा आपको भी मौका देगा, अगर आप हजारों की भीड़ में खड़े होंगे तो बहुत सारे आपके द्वारा भी चंगे होंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप चंगा नहीं कर रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि जो अधिकार आपके पास है, उस अधिकार के द्वारा जब आप बोल रहे हैं, वो अधिकार काम कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपने देखा कि जब कभी आप मार्केट में जाएंगे, आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपको रोकेगा, कहेगा आपका हेलमेट कहां है? क्या आप उसकी सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं है उसके पास अधिकार? क्या पता वो हो पुलिस वाला? क्या नहीं है उसके पास? वर्दी नहीं है। जब तक उसके पास वर्दी नहीं और वो ट्रैफिक में खड़ा होकर चिल्ला रहा है, रुको रुको रुको, क्या कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। लेकिन यदि वो वर्दी पहन के खड़ा है और उसने हाथ ऐसा कर दिया, मुंह से कुछ भी नहीं बोला, तो आप क्या करोगे? रोकोगे, आप भागोगे नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अधिकार, अब आपको वो अधिकार मिल चुका है, आपने वो अधिकार को पहन लिया है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब दुष्ट आत्मा मेरे चिल्लाने से या फिर मेरी मसल्स को देखकर नहीं भाग रही, वो मेरी वर्दी को देखकर भाग रही है। जो वर्दी क्या है? यीशु है, मैंने उसे पहना हुआ है, वो उसने मुझे वो अधिकार क्या कर दिया? दे रखा है। गवर्नमेंट ने एक पुलिस ऑफिसर को क्या दे रखा है? अधिकार दे रखा है, जाओ और चालान काटो, जाओ जो इनलीगल हरकतें कर रहे हैं उन्हें जेल में डालो। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक अधिकार दिया है, वो वर्दी हमें पहना दी है, स्टार लगे हुए हमारे कंधों पे। अब हमें वो अधिकार है कि हमें जाकर उन दुष्ट आत्माओं को निकालना है, उन बीमारियों को चंगा करना, भगाना है। लेकिन हम सोचते हैं केवल वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैं अभी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं हूं, शायद मैं अभी अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोलता हूं, शायद मेरे पास अभी चंगाई का वरदान नहीं है। लेकिन हर एक वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, वो बीमारियों के लिए प्रार्थना कर सकता है और बीमारियां छोड़ के जाएंगी।
वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को डांट सकता है, दुष्ट आत्माएं भागकर जाएंगी। वो आपके सामर्थ्य से नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया उसके द्वारा संभव होगा। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, मत्ती 28 और 18 कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसे दिया गया? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अंतिम संदेश जो अपने चेलों से वो कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। इसका मतलब पहले किसी और के पास चला गया था, है? अभी हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के पास आ गया है। अब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं इसलिए तुम जाओ अब, ठीक है? इसलिए तुम, क्योंकि अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। अब तुम जाओ और राज्य का सुसमाचार पूरे दुनिया में फैलाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी, वो अधिकार अपने चेलों को दिया। लूका 10:19 यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। किसको? तुम्हें दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं हो। मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। अब तुम इस अधिकार को लेकर जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, श्रापों को दूर करो, जहर को दूर करो, सांपों और बिच्छुओं को रौंद दो, दुष्ट की शक्तियों को क्या कर दो? रौंद दो। ये अब तुम्हारे पास क्या है? अधिकार है। यीशु मसीह ने यह अधिकार आपको और मुझे दे दिया। जब ये तुम्हारा काम है। परंतु ये कब हुआ? जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने उसके राज्य में प्रवेश किया। बस फर्क ये है कि कुछ लोगों ने अपने अधिकार को इस्तेमाल कर दिया और कुछ लोगों ने अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं किया। जिन लोगों ने अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया, वो सोचते हैं हमारे पास वो अधिकार नहीं है या फिर वो वरदान नहीं है। और जिन लोगों ने अधिकार को इस्तेमाल कर दिया, उनके द्वारा आज परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। फर्क केवल इतना है, दोनों एनॉइंटेड है, दोनों के ऊपर अधिकार है। समझ रहे हैं मेरे बात को? बड़े से बड़ा पास्टर और छोटा से छोटा मसीह व्यक्ति, दोनों के पास क्या है? अधिकार, सेम अधिकार है। एक और वचन मरकुस 16:18 कहता है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। किसके चिन्ह होंगे ये? एक बहुत बड़े पास्टर के ये चिन्ह होंगे, जो बहुत अधिक स्टडी कर गया होगा, थियोलॉजी पढ़ लिया होगा, जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी। वो क्या लिखा है? क्या? किस पे? केवल और केवल विश्वास करने। बस जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, बस वो व्यक्ति क्या कर सकता है? दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है, दुष्ट की हर प्रकार शक्ति को नष्ट कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो उम्र में बहुत बड़ा है, वो जिसे सेवा में 10 साल 20 साल 50 साल हो गए, वो कौन व्यक्ति? विश्वासी, विश्वास करने वाला व्यक्ति। जिसने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो कल दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। जिसने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो कल बीमारों को चंगा कर सकता है। हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, कुछ ही दिन हुए थे और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा कार्य करने लग गया था। मीन्स बीमार ठीक होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। कैसे? अधिकार। क्या आया हमारे पास? पहले क्या होता था? हम डरते थे दुष्ट आत्माओं से, हम भागते थे, कांपते थे। यदि किसी पे कुछ हो रहा है तो हम वहां नजर भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे वहां से। जहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी, उधर हम देखेंगे भी नहीं, दूसरी साइड चल जाएंगे।
क्या हो गया ऐसा? क्या आया हमारे पास? अधिकार आ गया। अब जब आपके पास अधिकार आ गया तो आपको अपने अधिकार को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जब मैं विश्वास में आया तो मैं अपने लिए कमरा ढूंढ रहा था, कमरा रहने के लिए, सेवा के लिए निकले और कमरा ढूंढने लगा। तो एक पास्टर जी ने रिकमेंड किया कि वहां एक कमरा है, वहां आप रह लो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी मुलाकात करवा दीजिए। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो आंटी ने बताया कि हमने अपना घर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि वहां दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। हम इतना परेशान हो गए हैं कि हमने अपना घर छोड़ दिया। उस दौरान वो लोग विश्वास में आए, लेकिन हम अभी अपने घर नहीं गए हैं। 2-3 महीने से वो घर बंद था। तो मैंने कहा आंटी मुझे दिखा दीजिए एक बार। तो हम लोग गए, देखा तो घर तो ठीक ही था। फिर उन्होंने मुझे एक रूम दे दिया कि अगर तुम्हें रहना है तो रह लो। ठीक है, रहने लग गए। तो जिस दिन से हम उनके घर में आए उस दिन से कुछ भी दुष्ट आत्मा का कार्य उनके घर में नहीं हुआ, और कुछ दिनों बाद वे लोग भी वापस आ गए। क्योंकि जब हम लोग रहने लगे, हमने कहा ऐसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, तो वो लोग भी फिर वापस आ गए। उस दिन से आज तक कभी भी उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ। फिर जितनी भी दुष्ट आत्माओं की चीजें थी, जो कुछ था, हमने खुद अपने हाथों से उन्हें निकाला, बांध बूंद के उन्हें फेंक दिया। और आज तक वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं, अपने मसीह में आजाद हैं। क्या हुआ यहां पर? हम भी तो नए विश्वासी थे उस समय। हमने कुछ पुजारी का कोर्स भी नहीं किया हुआ था उस समय, पास्टर की ट्रेनिंग भी नहीं की हुई थी। समझ रहे हैं मेरे? कोई मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं आता था। बाइबल भी पूरी पढ़ी नहीं थी। क्या हुआ? अधिकार। विश्वास नहीं, अधिकार। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बाद आपके पास क्या आया? अधिकार आया। यहां पर भी हम लोग कंफ्यूज हैं। उसका बड़ा विश्वास है, हमारा छोटा विश्वास है। समझ रहे हैं ना? होता है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं इस बात को। हमारे अंदर अभी उतना विश्वास नहीं है, उसके अंदर ज्यादा विश्वास है, इसलिए काम हो रहा है। मैटर ये नहीं है, मैटर है वो अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है और आप अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस समझ रहे हैं मेरी बात? जिसने अधिकार को इस्तेमाल किया वहां कार्य होगा, और जो अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहा वहां कार्य नहीं होगा। सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बाइबल में हमने तोड़ों का दृष्टांत पढ़ा। तोड़े सबको मिले, ठीक है? सबको क्या मिले थे? तोड़े मिले थे। उनकी योग्यता के अनुसार उनको तोड़े मिल गए थे। एक ने अपने तोड़े को इस्तेमाल किया और एक ने अपने तोड़े को दबा दिया, पर तोड़े मिले सबको, सबको मिले थे। एक ने अपने तोड़े को इस्तेमाल किया और एक ने अपने तोड़े को दबा दिया। बस यही खेल है, यही बात है समझना। अधिकार सबके पास बराबर है, सबको अधिकार दिया गया है। मसीह ने हम सबको वो अधिकार वापस दे दिया है। अब फर्क यहां पर है, एक ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया और एक ने अपने अधिकार को दबा दिया, या फिर एक को अपना अधिकार इस्तेमाल करने का मौका मिला और एक को अपने अधिकार इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। बस समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अधिकार किसके पास है? जिसने विश्वास, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर लिया? विश्वास कर। तो समझ रहे हैं मेरी बात? आपके अंदर भी, आपके पास भी वही विश्वास है जो एक बड़े पास्टर के पास है, ठीक है? बशर्ते उसे मौका मिला लाखों की भीड़ में अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, और आपको मौका, समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस दिन खुदा आपको भी उस स्टेज पे खड़ा करेगा, उस दिन आपके द्वारा भी क्या होगा? काम होगा। जिस दिन आप किसी घर में दुष्ट आत्माओं को निकालने चले गए, उस दिन वो दुष्ट आत्मा उनके घर से भागेगी ही। समझ रहे हैं मेरे? फर्क ये पड़ता है जिसने अपने अधिकार को इस्तेमाल कर दिया। अधिकार सेम है, आपको भी, मुझे भी, हर एक को अधिकार दिया गया। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया उसने अधिकार को प्राप्त कर लिया। बस हमें उस अधिकार को अब क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जो अधिकार आदम ने खो दिया था, वो अधिकार उसे क्यों मिला था? इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए तो मिला था, ताकि वो पूरे दुनिया में
परमेश्वर का राज्य फैले और सब चीजें उसके कंट्रोल में रहें। लेकिन उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल, वो अंडर में चले गया, उसने अपने अथॉरिटी को क्या कर दिया, खो दिया, अपने अधिकार को खो दिया। वही अधिकार अब आपको और मुझे फिर से वापस मिल गया। अब आपका और मेरा काम है उसे क्या करना, दबाना नहीं, समझ रहे हैं मेरे को, उसे इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना कुछ बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से बस आपको केवल इतना करना है जितना एक पुलिस वाले करते हैं, स्टॉप, और हमारी गाड़ी रुक जाती है। चाहे कितना भी तेल हो तब भी गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। कितनी भी स्पीड हो तब भी गाड़ी को क्या करना पड़ेगा। अब चाहे उसमें मंत्री ही क्यों ना बैठा है, लेकिन अगर एक पुलिस वाला व्यक्ति आगे खड़ा हो जाए तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि कौन है आगे, जिसने वर्दी पहनी हुई है। उस वर्दी में क्या है, अधिकार है, उसको अधिकार दिया गया है। आपको क्या करना है, केवल आपने वर्दी पहनी हुई है, आपको केवल अपना हाथ खड़ा करना है, स्टॉप बोलना है बस, आपको रुको बस इतना बोलना है, चले जाओ बस इतना बोलना है, छोड़ दो बस इतना बोलना है, और वो काम अपने आप होगा। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हैं। कभी किसी को बुखार आए, छोटे से आजमा लेना। कभी किसी को बुखार आए, खैर आप तो सेवक हैं, आपने तो किया है काम, पर मैं एक बात बोल रहा हूं, जो हमारे लिसनर हैं वो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं। अगर किसी को बुखार आ जाए तो गोली देने से पहले उसके ऊपर अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। किसी को सरदर्द हो रहा है तो दवाई देने से पहले अपने अधिकार को उसके ऊपर इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हो सकता है उस समय ना हो, क्योंकि आपने अभी अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीखा नहीं है, लेकिन दूसरी बार होगा। आपको अपने अधिकार को क्या करना है, इस्तेमाल। तो जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, तो हमें वो अथॉरिटी, वो अधिकार वापस मिल जाता है, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, आपके अंदर कितने वरदान हैं कि नहीं है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता आप भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अन्य भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप उसका ट्रांसलेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके पास अधिकार है। दुष्ट आत्माएं भागेंगी उस अधिकार से, समझ रहे, उस अधिकार से भागेंगी। ओके, नेक्स्ट, दूसरा है, आदम ने क्या खोया, अधिकार खो दिया। नंबर दूसरी बात, उसने खोई सिटीजनशिप, नागरिकता। एक तरीके से देखा जाए नागरिकता, परमेश्वर के राज्य की नागरिकता उसने क्या कर दी, खो दी। पहले वो परमेश्वर का नागरिक था, परमेश्वर का बेटा था, एक तरीके से कहा जाए उसकी संतान थी। उसने उसे अपने स्वरूप में रचा, अपने समानता में रचा। लेकिन उसके बाद यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, उस अदन की वाटिका से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो उसने किंगडम को, उस राज्य को खो दिया, उस सिटीजनशिप को, उस नागरिकता को उसने क्या कर दिया, खो दिया। वो परमेश्वर के राज्य में था, लेकिन उसने किसकी मानी, दुष्ट शैतान की उसने क्या कर ली, मान ली। अब परमेश्वर ने क्या कर लिया, उसे उस अदन की वाटिका से ही सिटीजनशिप क्या हो गई, खत्म। पहले वो स्वर्ग का ही नागरिक था, परमेश्वर के राज्य का ही नागरिक था, लेकिन अब क्या हो गई, उसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई, उसकी नागरिकता खत्म हो गई। अब उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से नागरिक होने के लिए उसे उद्धार को प्राप्त करना पड़ेगा, उसे मोक्ष या फिर मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, उस पापों की क्षमा उसे चाहिए, तब वो क्या आएगा, फिर से अपने राज्य का नागरिक बनेगा, फिर से तब अपने राज्य का नागरिक बन पाएगा। एक देश के अंडर में गया तो एक देश की नागरिकता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब वो दूसरे देश में जाएगा तो पहले देश की नागरिकता क्या हो जाएगी। ऐसे आदम के साथ में हुआ, वो शैतान के देश में, उसके राज्य में चला गया, उसके पहले देश की, पहले जो कंट्री थी, पहले जो राज्य था, उसकी सिटीजनशिप क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो बाइबल क्या कहती है, उसने हमें अंधकार से छुड़ाया, उस राज्य से उसने हमें छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा। अब उसने हमारी सिटीजनशिप उस अंधकार के राज्य से खत्म करके हमें फिर से अपने उसी राज्य में पहुंचा
दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमारी नागरिकता थी स्वर्ग की, हम नागरिक थे कहां के? स्वर्ग के। लेकिन जब आदम ने पाप किया, अब वो नागरिक बन गया किसका? पाप का, दुष्ट का। एक वचन निकाल लेंगे, इफिसियो 2:2 क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। किसके अनुसार चलते थे? संसार के हाकिम। ये अभी हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे, पर मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। संसार का हाकिम, संसार का सरदार, उसके अंडर में चले गए थे, उसके अनुसार चल रहे थे, उसके राज्य में प्रवेश कर लिया था, अब वो राजा बन चुका था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां से बाहर निकाला और फिर से अपने राज्य में पहुंचा दिया। फिलिपियो 3:20 कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और इफिसियो 2:19 कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। उसने हमें हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता को हमें वापस दिला दिया, जो हमने खो दी थी, आदम ने खो दी थी। वो नागरिकता अब हमें वापस मिल गई। अब आप कहां के नागरिक हैं? स्वर्ग के नागरिक। हमारे पास भी 2 देशों की क्या है? सिटीजनशिप है, एक भारत की और दूसरी स्वर्ग की। 2 देशों की सिटीजनशिप है हमारे पास। इस संसार में हमारे पास भारत की सिटीजनशिप है और उस संसार में हमारे पास स्वर्ग की सिटीजनशिप है। नरक की नहीं है, याद रखना, ठीक है? कहां की है? आपको सिटीजनशिप, आपको नागरिकता वहां की मिल चुकी है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जीवन की पुस्तक में उसका नाम, ठीक है, जीवन की पुस्तक, सिटीजनशिप आपको मिल चुकी है, आपको वहां की नागरिकता मिल चुकी है। अब आपकी नागरिकता वहां की है, आप वहां के नागरिक बन चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें नागरिकता मिलती है कहां की? स्वर्ग की। हमें हमारी नागरिकता वापस मिल जाती है। कुछ लोग, एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे कि बाकी लोग मरने के बाद लिखते हैं स्वर्गीय, ये लिखते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। लेकिन वो कहते हैं कि हम आज ही भी लिख सकते हैं कि हम स्वर्गीय हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां की नागरिकता मिल चुकी है। समझ रहे हैं मेरे? स्वर्गीय पीके मसीह आज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिन्होंने स्वर्गीय लिख दिया उन्हें पता भी नहीं है कि वो स्वर्ग गए कि नरक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वर्गीय लिख दिया। हमें तो पता है, तो हम तो आज ही लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, मिस्टर की जगह पे स्वर्गीय। लोग बोलेंगे क्यों लिखा भाई? हमारी नागरिकता है स्वर्ग की। NRI लिखते हैं ना, जैसे वैसे ही हम लिखेंगे क्या? तो हमें हमारी नागरिकता वापस मिल जाती है। ओके, नंबर 3, परमेश्वर का जो रूलरशिप थी हमारे ऊपर, शासन अधिकार था जो परमेश्वर का हमारे ऊपर, वो आदम ने क्या कर दिया? खो दिया। पहले उसके ऊपर किसका राज्य था? परमेश्वर का राज्य था आदम के ऊपर। परंतु जब आदम पाप करता है, जब वो गुनाह में गिरता है, तो एक तरीके से वो राज विद्रोह करता है। मैं उसे राज विद्रोह कहता हूं कि उसने परमेश्वर से राज विद्रोह कर दिया और वो दूसरे राजा के अंडर में क्या हो गया? चला गया। वो कौन था? दुष्ट शैतान, जिसके लिए अभी हमने पढ़ा कि इस दुनिया का हाकिम, सरदार, उसके अंडर में वो क्या हो गया? चला गया। जैसे वचन कहता है कि यूहन्ना 12:31 में कि अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाए। किसका सरदार? जगत का सरदार, वो रूलर, ठीक है। आदम इसके अंडर में चला गया, आज मनुष्य जाति इसके अंडर में है, ठीक है। और
दूसरा कुरिन्थियों 4:4 लिखता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। किसने? संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो आदम इस के अंडर में क्या हो गया? चला गया। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम इसके राज्य से छुटकारा पाकर हम परमेश्वर के रूलरशिप में, परमेश्वर के शासन अधिकार में चले जाते हैं। मीन्स अब हमारे ऊपर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। अब हमें रूल करने वाला कौन है? परमेश्वर है, न कि दुष्ट शैतान। अब उसका शासन, मैंने पिछली बार भी बताया था कि अब उसका राज्य आपके ऊपर नहीं है, उसका कंट्रोल अब आपके ऊपर नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपने उसके कंट्रोल से, उसके अधिकार से आपने पूर्ण रूप से क्या पा लिया है? छुटकारा। अब आप परमेश्वर के अंडर में आ चुके हैं। समझ रहे? परमेश्वर का राज्य हमारे ऊपर है। अब किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य हमारे ऊपर है, न कि दुष्ट का राज्य। उससे उसने हमको निकाल दिया। कुलुस्सियों 1:13 लिखता है, मेरा फेवरेट वचन है, कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के राज्य से छुड़ा दिया और परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करवा दिया। अब आपके ऊपर अंधकार का काम नहीं है। अब आपके ऊपर अंधकार कार्य नहीं कर सकता। यदि जिस दिन आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो वो दुष्ट आत्मा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पहले यदि आप दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो जाते, तो आपको मार मार के भगाते वहां से, है ना? उल्टा धमकी भी देते, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, ठीक है? और कर भी देते। लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकते। आप खुला चैलेंज भी उस दुष्ट आत्मा को कर सकते हैं कि तेरे पास हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा दे। बहुतों ने ऐसा किया भी, क्योंकि हम उसके अधिकार में अब नहीं हैं। हम उसके अधिकार के, उसके राज्य से, उसके चुंगल से, उसके हाथों से, उसकी जकड़न से, उसके बंधनों से हम लोग क्या पा चुके हैं? छुटकारा पा चुके हैं। अब उसका हम पर कुछ भी अधिकार नहीं है, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। हाँ, एक दफे वो आंखें दिखा सकता है आपको, लेकिन आप चाहो तो उसकी आंखें भी बाहर निकाल सकते हो। समझ रहे हैं मेरे बात को? क्योंकि उसके पास अब अधिकार नहीं है। यदि कोई पुलिस ऑफिसर रिटायर होने के बाद आपके सामने आपको अपना अधिकार दिखाए, तो क्या आप मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? उसके पास अधिकार ही नहीं रहा, वो सस्पेंड हो चुका है या रिटायर हो चुका है, ठीक है? ऐसे ही उस दुष्ट शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने सस्पेंड कर दिया है अब, ठीक है? अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अब अधिकार तो आपके पास है, ठीक है? अब अधिकार तो आपके, उस कुर्सी पर अब आप बैठे हुए हैं। अब आपको इस्तेमाल करना है और वो भागता फिरेगा। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, लंबा हो जाएगा। नंबर चौथी बात, जब आदम ने पाप किया, तो सबसे पहले उसके जीवन में आया डर। समझते हैं मेरे? डर आया उसके जीवन में। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो इस डर से हम क्या पाते हैं? छुटकारा पाते हैं। इसीलिए हमें डर नहीं लगा वहां पे, इसीलिए हम बड़े धड़ल्ले से वहां पे बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। क्यों? क्योंकि डर अब नहीं रहा। इसीलिए आप अब दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर डर का आत्मा नहीं है। पहले आप उससे डरते थे, भागते थे, कांपते थे, लेकिन अब आपको डरना नहीं है। अब आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस का 1:7 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसी समय से आदम के अंदर कोई डर नहीं था। उस समय परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसके अंदर प्रेम था और उसके अंदर संयम था। डर नहीं था। डर आया पाप करने के बाद। यदि देखा जाए तो पाप का परिणाम क्या है? डर है।
डर घुस गया मनुष्य के अंदर। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये डर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब मौत का भी डर लोगों को नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। मौत का डर नहीं है। यीशु मसीह के चेले मार लो भाई, जैसा मारना है मार लो, क्योंकि डर नहीं है। आज भी इतने मसीह लोगों को मार दिया जाता है क्योंकि मौत का डर नहीं है। डर क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। इसलिए अब आपको उस डर के अंडर में भी नहीं रहना है। आपने वहां से छुटकारा पा लिया है। अब आपके पास अधिकार है। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 12:32 में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य। मत डर, तुझे डरने की अब आवश्यकता। नर्क का भी डर अब मसीहों के अंदर नहीं होना चाहिए। आज मसीह लोग नर्क से क्या करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं हम ना चले जाएं उस लाइन में, है ना। हाँ, दूसरों को तो जितना मर्जी उतना फेंक लो, लेकिन हम न चले जाएं। आज भी डर रहे ना। कई लोग इसलिए सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे ताकि हम नर्क ना चले जाएं, क्योंकि डर है नर्क का। सबको ही है भाई डर, लेकिन हमें डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर विजय पा ली है। वो मृत्यु के फाटक, वो नर्क के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। हमारे अंदर डर नहीं, क्योंकि हमें पता है हम कहां जा रहे हैं। एक और वचन पहला यूहन्ना 4:18 कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता। हां, वचन कहता है कि परमेश्वर से डरते रहो, कांपते रहो, लेकिन बाइबल कह रही है कि प्रेम में डर नहीं होता। और परमेश्वर से हम क्या करते हैं, और आपसे पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, वो अगापे प्रेम है। और उस प्रेम में डर नहीं होना चाहिए, उस प्रेम में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं है और डर है, तो वो रिश्ता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। डर के कारण कब तक मेरी पत्नी मुझसे रिश्ता कायम रख पाएगी? रख पाएगी? यदि उसके अंदर डर भर गया है मेरे प्रति, तो वो मेरे साथ में कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। जिस पति के अंदर पत्नी का डर आ गया है, वो भी ज्यादा दिन तक वो रिश्ता कायम नहीं रह पाएगा। प्रेम में भय नहीं है, प्रेम में डर नहीं होना चाहिए। वो काम इसलिए न करे क्योंकि मुझे देखकर डर रहे हैं। ठीक है, खाना इसलिए न बनाए क्योंकि मुझे देखकर डर है कहीं आके मेरे सर न फोड़ दे। अक्सर ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रेम में डर नहीं, प्रेम में विश्वास है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या है, विश्वास है। प्रेम है तो वो डर के कारण काम नहीं कर रहे, एक दूसरे से प्रेम है इसलिए कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे क्या रखता है, प्रेम रखता है। आगे लिखा है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। कौन सा प्रेम? प्रेम डर को क्या करता है, दूर कर देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन आज भी मसीह लोग डरते हैं। किससे? परमेश्वर से ही डरते हैं। तो रियली क्या है, उन्होंने अभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अभी पहचाना नहीं। वो डरते हैं उसके न्याय से। यस, वो न्यायी है, उसके न्याय से डरते हैं, कि उसके प्रेम को अभी उन्होंने पहचाना नहीं है, इसीलिए डर है। परमेश्वर से डरो रे भाई, यदि मैं 10वां अंश नहीं दूंगा तो मैं तो नरक चला जाऊंगा। डर है, डर के कारण दे रहे हैं, डर है। लेकिन प्रेम में क्या है, डर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो डर बीच में कहां से आ गया? नरक का डर, न्याय का डर, दंड का डर, है ना? आज है कि नहीं? बहुत ज्यादा है भाई। जिससे मैं प्रेम करता हूं, मैं उससे क्यों डरूं? डरूंगा मैं? यदि मैं डर रहा हूं तो यह रिश्ता कायम नहीं रह पाएगा।
जिससे आदमी प्रेम करता है उससे डरेगा नहीं। वो तो दोनों एक साथ चिपक चिपक कर चलेंगे, डर की कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे से जो कुछ कहेंगे वो मानेंगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है उन्हें, तो डर की तो कोई बात ही नहीं। कभी पता है, आपने देखा कि कभी पति पत्नी आपस में अपने कोई गलत बात को शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग। मीन्स यदि मैंने कोई गलती कर दी, मैंने किससे झूठ बोल दिया या फिर मैंने कुछ गलती कर दी, तो बहुत कम चांसेस होंगे जब पति अपनी पत्नी को बता, अरे यार आज मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। करेगा कोई? बहुत कम चांस। या फिर कोई पत्नी से यदि गलती हो गई तो वो कभी भी अपने पति से नहीं कहेगी कि मुझसे आज ये गलती हो गई। कहती हैं? बहुत कम। लेकिन यदि प्रेम है तो डर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बात को स्पष्ट रखना चाहिए कि हाँ, मैंने ये गलती कर दी थी, आज मुझसे ये गलती हो गई है। और यदि सच्चा प्रेम है तो फिर विश्वास भी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। हाँ, मेरी पत्नी गलत नहीं कर सकती, मेरा पति गलत नहीं कर सकता। आज के परिवार क्यों टूट रहे हैं? वह किसी ने फुसला दिया, भाई तुम्हारी पत्नी को तो मैंने वहां देखा था, और उसे यकीन आ गया, घर आके दे लड़ाई। उसे पता नहीं है कि वो क्यों गई थी, किस लिए गई थी, किसी से कुछ लेना देना नहीं है उससे। मन में सीधे गलत विचार, अच्छा ये बात है। ऐसे इससे क्या हो रहे, रिश्ते टूट रहे हैं। क्योंकि क्या नहीं है? प्रेम में विश्वास नहीं है, प्रेम में डर है। और बाइबल कह रही है कि प्रेम में डर नहीं होना चाहिए। और हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए हमारे अंदर भय नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हमारी सगाई टूट जाएगी, है ना। हमारी सगाई हो रखी ना प्रभु यीशु मसीह से, हमारा ब्लड रिलेशन है। कहां टूटेगा भाई? नहीं टूटेगा। लेकिन आज डर है लोगों के अंदर। डर के कारण वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश करते हैं, डर के कारण वो अच्छे काम करते हैं, डर के कारण वो धार्मिकता के काम कर रहे हैं ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम नरक न जाएं, ताकि हम परमेश्वर का दंड न पाएं, ताकि हम स्वर्ग जाएं। लेकिन प्रेम में जहां प्रेम है वहां डर नहीं होना चाहिए। और लिखता है क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो परमेश्वर से डर रखता है, ठीक है, उसने परमेश्वर के प्रेम को अभी जाना ही नहीं। जिसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया उसके अंदर अब डर खत्म हो जाएगा, बल्कि वो अब परमेश्वर के पीछे चलेगा, प्रेम से चलेगा। अरे ये तो मेरा प्रेमी है, ठीक है, ये तो मेरा लाइफ पार्टनर है, उसके साथ में चलेगा 24 घंटे, क्योंकि उसके अंदर अब डर नहीं है। उसे इस बात का डर नहीं है अब ये मुझे मारेगा, ये मुझे दंड देगा, ये मुझे नरक की आग में डाल देगा। नहीं, उसे पता है कि इसने मुझे खरीद लिया, इसने मुझसे शादी कर ली, ये मेरा पति है, ये मेरा दूल्हा है। तो वो डर जो मनुष्य के अंदर था परमेश्वर के प्रति, आदम ने कहा जब तू आ रहा तो तेरे कदमों की आहट सुनकर मैं क्या हो गया? डर गया। तेरे आने की आहट सुनकर मैं डर गया। परमेश्वर को देखकर मनुष्य के अंदर जो डर शैतान ने समा दिया था, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस डर को प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। इसलिए बाइबल हमें हमेशा कहती मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। वो डर वो वाला नहीं है कि हमने सांप को देख गया हम डर गए तब बोल रहा प्रभु मत डर। ठीक है, डर परमेश्वर से मत डर। तुझे उसको देखकर अब डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। ठीक है, वो डर क्या हो गया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। अब आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम में डर नहीं है। और जो डर रहा है उसमें अभी सिद्ध प्रेम नहीं है। उसने परमेश्वर के प्रेम को अभी पहचाना नहीं, उस अगापे प्रेम को नहीं पहचाना है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो पहली बात हमें हमारा अधिकार क्या मिलता है? वापस मिल जाता है। दूसरी बात हमें क्या मिलता है? हमारी नागरिकता हमें वापस मिलती है। तीसरी बात, हाँ, उसके शासन अधिकार में हम अब किसके? परमेश्वर का शासन अधिकार अब हमारे ऊपर है। इसीलिए हम परमेश्वर के लोग हैं। कौन है? परमेश्वर के लोग हैं।
दूसरे लोगों को कहते हैं दुष्ट के लोग हैं। हम भेड़े हैं, वो बकरियां हैं। ठीक है, हम भेड़े हैं। बाइबल कहती है ना कि प्रभु क्या करेगा, भेड़ों को अलग करेगा। हम भेड़े हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। हम पर परमेश्वर का क्या है, शासन अधिकार है। नेक्स्ट, डर से छुटकारा। जहां प्रेम है वहां डर नहीं, और जहां डर है इसका मतलब वहां सिद्ध प्रेम नहीं। यदि पति पत्नी भी आपस में डर रहे हैं एक दूसरे को देखकर, तो उनके अंदर प्रेम नहीं है। और यदि प्रेम है तो वहां डर नहीं। डर दो प्रकार से भी है। एक आदर को भी डर दिखाता है, आदर, भय आदर को भी दिखाता है। परमेश्वर का डर मानो, वो आदर की बात करते हैं वहां पे। आदर, परमेश्वर का आदर करो, या फिर परमेश्वर के विरोध में कोई गलत काम मत करो। लेकिन जहां प्रेम है वहां डर नहीं। और परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये बेनिफिट्स होते हैं, ये फायदे हमें होते हैं। इन्हें अपने जीवन में रिसीव करो और इनके द्वारा चलना शुरू करो। सो थैंक यू। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने इन 4 बातों को अपने जीवन में, इन 4 बातों से क्या है वो वंचित हैं, उनको हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि सच में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबको अपने राज्य का नागरिक बनाया है। जितने लोगों ने प्रभु यीशु तेरे नाम पर विश्वास किया प्रभु जी, और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता उन्होंने पिता तेरी नागरिकता को पाया परमेश्वर पिता, तेरे राज्य के नागरिकता को, उस सिटीजनशिप को परमेश्वर पिता पाया है। प्रभु इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से परमेश्वर पिता इस राज्य की शिक्षा को सीखा है परमेश्वर पिता, सुना है परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु तेरे राज्य के जो बेनिफिट्स है परमेश्वर पिता, वो किस प्रकार हम अपने जीवनों में उसका फायदा उठा सके परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो जो बातें परमेश्वर पिता पाप करने के द्वारा प्रभु जी खो दी गई थी परमेश्वर प्रभु, वो फिर से तुझ पर विश्वास करने के द्वारा हमने पाली है पिता परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है पिता, जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन इन बातों को सुना है और उन्हें वॉच किया है परमेश्वर पिता, तेरे राज्य की बातों को परमेश्वर पिता उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज ये जो 4 बातें प्रभु हमने सीखी प्रभु जी, हर एक जन प्रभु इसके महत्व को जान सके प्यारे खुदावन। यदि आज भी प्रभु जी वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है, उन्हें अधिकार मिला है कि नहीं मिला है, प्रभु धन्यवाद आज के वचन के अनुसार हर एक वो जन जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया है पिता, उसने फिर से जो अधिकार खो दिया था उसे पा लिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तूने उन्हें अधिकार दिया है, तूने हम सबको अधिकार दिया है परमेश्वर पिता। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस बात से प्रभु वंचित है प्रभु, उन्होंने प्रभु जो सिटीजनशिप प्रभु जी आदम के पाप करने के द्वारा खो दी गई थी प्रभु यीशु, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा वो नागरिकता हमने पाली है पिता परमेश्वर, और आज से प्रभु हम तेरे राज्य के नागरिक हैं पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ ये भाई ये बहन प्रभु अपने आप को इस प्रकार देखें कि तेरे राज्य के नागरिक हैं पिता। हम सबका स्वदेश प्रभु जी स्वर्ग है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु परेशानियों में हैं, समस्याओं में है पिता परमेश्वर खुदावन, वो सारी परेशानियां, वो सारी समस्याएं उनके जीवन से निकल कर चली जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो समस्याएं प्रभु डर के द्वारा उनके जीवन में आ रही है पिता। यूं ही हम संगति में बने रहे पिता और तेरे राज्य के फायदों को
और भी सीख कर परमेश्वर पिता हम तेरे राज्य में प्रभु चल और फिर सके प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। और जो लोग प्रभु तेरे लोग हैं और तेरे राज्य से वंचित हैं पिता, उस नागरिकता में अभी नहीं आए प्रभु, होने दीजिए उन भूले हुए लोगों को प्रभु जी, उन वो भटके हुए लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु हम तेरे राज्य में शामिल कर सके प्यारे परमेश्वर। जो कार्य प्रभु तूने हम सबको सौंपा है उस कार्य को प्रभु हम बखूबी निभा सके पिता, हम चेला बना सके प्रभु, तेरे लोगों को तेरे राज्य में प्रवेश करा सके प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता जितने लोग हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़े हैं पिता, और प्रभु जितनों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक की प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, जब हम पूरी टीम मिलकर प्रभु जी सब लोगों के लिए प्रार्थना किया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है किसी एक बात के लिए 2 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वह स्वर्गीय पिता की ओर से पूरी होती है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, इस वचन के अनुसार प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।